हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। आज जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं वो है विदेशी आइटम की, यानी अमेरिकन एक्सप्रेस की 3 गुना लगान। जी हाँ दोस्तों, ये जो कार्ड है, ये कार्ड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके यहाँ पे 2 कैटेगरीज में कार्ड आते हैं दोस्तों। पहले तो हैं इसके क्रेडिट कार्ड्स, दूसरे आते हैं इसके चार्ज कार्ड। इन दोनों के अंदर अपन समझेंगे डिफरेंस क्या होता है और आप इनको यूज कहां कर सकते हैं। प्लस मैंने इसमें टेबल बनाई है दोस्तों, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप ये आसानी से देख सकते हैं कि कितने खर्चे के ऊपर, कितनी स्पेंडिंग के ऊपर आपको क्या रिवॉर्ड रेट मिलने वाला है, चाहे हो वो कैश का या फिर हो आपके होटल का कन्वर्जन। तो इन पॉइंट्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से होटल में यूज करना है, कौन सी फ्लाइट पे यूज करना है, या सिंपल उसको आपको कैश में कन्वर्ट कर लेना है, ये आज आपको पता लगेगा। इस कार्ड के जो अच्छे फीचर्स है दोस्तों, वो सारे मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। बोनस पॉइंट्स आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। प्लस अगर आपको कोई स्टिल डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें और साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ता रहे। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूज कर सकते हैं, ताकि वो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने ना शीट बना रखी है। इस शीट में अपन ने सारे कार्ड्स जो हैं दोस्तों वो ले लिए हैं। उनमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो उसकी आज अपन बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन स्मार्ट अर्न के साथ में, जो इसका बेसिक कार्ड है जिसकी फीस है 500 रुपये। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, पहली जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं 90 डेज के अंदर, तो 10,000 पे जो बेस पॉइंट है आपको जो 50 रुपये में मिलता है वो आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे। प्लस 500 रुपये का आपको यहाँ पे एक कैशबैक मिलता है मेंबरशिप रिवॉर्ड के फॉर्म में, या 500 रुपये आपको बोल लीजिए कि भाई फीस उन्होंने आपको वापस कर दी है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। कुछ भी मान लीजिए, उसको 500 रुपये आपको कुल मिला के मिल जाएंगे 10,000 रुपये पे। तो उन 500 को दोस्तों मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखा है, क्योंकि यहाँ जो है 3 पॉइंट इक्वल होते हैं 1 रुपये के बराबर। तो जो 500 रुपये हैं वो बराबर हो जाएंगे अपने 1500 पॉइंट के। ठीक है, तो उसको ये मैंने सारे जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं, ताकि इनको कैलकुलेट करना इजी रहता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट में यहाँ कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप 10,000 रुपये खर्च करेंगे दोस्तों, तो 200 तो आपको बेस पॉइंट मिले, बोनस पॉइंट अपने को 1500 मिल गए, टोटल अपने 1700 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। इसकी फी वेवर की कंडीशन है दोस्तों 40,000 की स्पेंडिंग, 10 अपन यहाँ खर्च कर दिए, 30 आपको और खर्च करना है। तो ये 30,000 पे जो बेस पॉइंट आपको मिलेंगे दोस्तों वो है 600। प्लस यहाँ पे क्योंकि इसकी जो ईयरली फीस है वो 500 रुपये है, तो वो आपके यहाँ पे वेव ऑफ हो गए, तो उसी को मैंने 1500 पॉइंट लिख दिया। प्लस ये 1700 पॉइंट जो अपने यहाँ थे, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये टोटल जब आप 40,000 खर्च कर देंगे तो आपको टोटल 3800 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सारे बोनस पॉइंट और बेस पॉइंट मिला के। नेक्स्ट आता है अपना पहला माइलस्टोन, जो कि है 1,20,000 रुपये का। 40 अपन दोस्तों ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। ये मैं सिर्फ एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ में हो, बस ये अपन मान के चल रहे हैं कि भाई अपन ने सारी जो इनकी कंडीशन है वो फुलफिल करी हैं और पार्ट बाय पार्ट या पॉइंट बाय पॉइंट अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो 40,000 अपन खर्च करें, बाकी बचे अपने 80,000 जो अपने को पहले माइलस्टोन के लिए खर्च करने हैं। ये मैंने दोस्तों यहाँ पे माना है कि ये जो 80,000 रुपये है ये अपन खर्च कर रहे हैं पूरे साल के अंदर एक्सेलरेटेड आइटम्स पे। वो एक्सेलरेटेड आइटम कौन से हैं दोस्तों? वो आते हैं अपने जोमेटो, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, ईज माई ट्रिप, इन सब पे मिला के अपन ने 80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां आपको 10x भी मिलता है दोस्तों, कईयों पे आपको 5x मिलता है। तो एक एवरेज मैंने 5x ही लेके चला हूँ, और ये 80,000 रुपये है। तो ये बेस पॉइंट ही अपने यहाँ पे 8,000 आ गए। फिर यहाँ पे क्या है कि हर ये जो 3 अपने माइलस्टोन है, 1,20,000, 1,80,000 और 2,40,000, इन तीनों माइलस्टोन पे अपने को 500 रुपये का वाउचर मिलता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए, अर्न 500 अपॉन रीचिंग द स्पेंड माइलस्टोन ऑफ 120, 180, 240। ठीक है, तो उनको भी मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ये 1500, ये 1500, ये 1500। ठीक है, तो और अपना ये क्यूमुलेटिव पहले वाले 3800 हो गए थे। तो यानी 1,20,000 जब आप खर्च कर देंगे तो टोटल आपके पास जो पॉइंट है वो हो जाएंगे 13,300 पॉइंट। नेक्स्ट आता है अपना 1,80 का माइलस्टोन। 1,20 अपन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, बाकी बचे अपने 60,000, ये अपन ने और खर्च कर दिए। तो इस पे बेस अपना अभी यहाँ पे नॉर्मल आ गया दोस्तों, एक्सेलरेटेड ये नहीं मान रहा हूँ मैं।
तो 1200 पॉइंट, बेस पॉइंट बोनस पॉइंट जो है अपने 500, उसको मैंने 1500 करके लिख दिया यहाँ पे, और ये 13,300 अपने पुराने जो है उसका क्यूमुलेटिव, तो टोटल अपने 16,000 पॉइंट हो जाएंगे 1,80,000 की खर्चे पर। नेक्स्ट आता है दोस्तों 2,40,000 का स्पेंड, जो माइलस्टोन है अपन 180 खर्च कर चुके हैं, फिर अपने 60,000 बचे, तो इनकी कैलकुलेशन ये आ गई। तो 2,40,000 खर्च करने पे दोस्तों अपने को मिलेंगे 18,700 पॉइंट्स। ये टोटल अपना स्पेंड हुआ है अभी तक का। अब दोस्तों यहाँ पे जो है, क्योंकि जो कन्वर्जन है वो है 3 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ का, ये मैं कैश की बात कर रहा हूँ अभी, होटल, एयर माइल्स इनकी बातचीत मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ कैश की ही बात कर रहा हूँ। तो 2,40,000 खर्च करने पे अपने को मिले हैं दोस्तों 18,700 पॉइंट, जिसको अगर मैं 1/3 कर दूं तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 6233, यानी जो बेस रिवॉर्ड रेट परसेंटेज वाइज आया है इसका, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.6% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिला है 2,40,000 के खर्चे पे, जिसमें अपन ने ये एक्सेलरेटेड 80,000 रुपए माने हैं। अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं होंगे तो ये रिवॉर्ड रेट आपका और कम हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका कैश रिवॉर्ड रेट आया लगभग 2.6% का। अब जो होटल वाला जो कन्वर्जन है दोस्तों, उसमें क्या सीन होता है कि ये जो रिवॉर्ड रेट है वो लगभग इसका डबल से ट्रिपल के बीच में आपको मिलेगा। डबल भी होता है कई केस में 1.5% भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं होता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो लगभग 1.5 से 2.5 गुना के बीच में यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। तो ये 2.6 की जगह आपको वो मान के चलिए 4 से लेके 5% के बीच में आपको वहाँ पे रिवॉर्ड रेट या जो कन्वर्जन रेट है वो मिल जाएगा, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं होटल्स या एयर माइल्स वगैरह में। नेक्स्ट जो कार्ड है दोस्तों वो है अपना MRCC। इसकी जो फीस है दोस्तों फर्स्ट ईयर की है 1000, नेक्स्ट ईयर की है 4500, वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर रखी है। ये देख लीजिए MRCC की 1000 और 4500 रुपए, ठीक है। ये भी जो बेस्ट है वो है शॉपिंग के लिए। अब इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसका भी जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि 15,000 आप खर्च कर दीजिए 90 डेज में, तो आपको बोनस 4,000 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 15,000 के 300 बेस पॉइंट अपने हो गए, तो टोटल अपने 4,300 पॉइंट हो गए 15,000 के खर्चे पे। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें कि अगर आप हर महीने 1500 के 4 ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे इसमें MRCC के अंदर। Earn 1000 bonus membership reward points for simply using your card 4 times on transaction of 1500 और above in a calendar month, ठीक है। तो ये अपना हो गया दोस्तों। तो उसको मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, 1500 के 4 ट्रांजेक्शन यानी 6,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12, यानी हर महीने अगर आप करोगे तो ये टोटल आपका 72,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, ठीक है। इस पे आपको जो बेस पॉइंट मिल रहे हैं वो आ रहे हैं 1440, प्लस जो 1000 पॉइंट अपने को मिल रहे हैं हर महीने मल्टीप्लाई बाय 12, तो ऐसे पूरे साल का मैंने एक साथ 12,000 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये क्यूमुलेटिव अपना जो 4300 पहले आया था। तो यानी अपनी जो टोटल खर्चा हुआ है अभी तक 72,000 प्लस 15,000 यानी लगभग 87,000, तो उस पर अपने को मिले हैं 17,700 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना इसमें फी वेवर, जो कि है 1.5 लाख का। 87 अपना खर्चा हो गया, 1.5 में से 87 गए, बचे अपने 63। तो 63 जब आप और खर्च करेंगे तो 1260 आपको बेस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, प्लस जो इसका फी वेवर है यानी जो 4,500 रुपये अपने लग रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हो गया 13,500 प्लस 17,000 अपने क्यूमुलेटिव हुए थे। तो ऐसे 1.5 लाख के ऊपर दोस्तों अपने को 32,500 पॉइंट मिल जाएंगे MRCC के अंदर। नेक्स्ट इसका माइलस्टोन आता है दोस्तों पहला, जो कि है 2,40,000 का। अब इसमें जो है दोस्तों 1.5 अपन खर्च कर चुके हैं, बाकी बचे 90, वो और खर्च किए मैंने, 1800 बेस पॉइंट मिले। अब इसमें क्या है दोस्तों माइलस्टोन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप हर महीने 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो 2,40,000 रुपये है, मैंने हर महीने 20,000 रुपये खर्च करे हैं, तो ऐसे मेरा 2,40,000 रुपये हो जाएगा पूरे साल का, ठीक है। तो वो ही मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, और वो जो 1000 पॉइंट मेरे को मिल रहे थे हर महीने, वो मैंने यहाँ 12,000 पॉइंट करके लिख दिए। तो 90,000 पे बेस पॉइंट अपने 1800 हो गए, प्लस 12,000 पॉइंट ये अपने साल के ये हो गए, और टोटल अपना यहाँ पे आ गया 46,300 पॉइंट। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप कार्ड की मेंबरशिप पेमेंट करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है, वो है आपको 5,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये अगर मैं बोनस रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ 5,000 लिख देता हूँ, तो ये दोस्तों मेरा अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास यहाँ पे रिटर्न निकल के आ रहा है। ये कैश की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं,
है ना, क्योंकि टोटल अपने 51,000 पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे, कितने खर्चे पे, 2,40,000 के खर्चे पे 51,000 पॉइंट अपने को मिल रहे हैं, तो वो जिसकी वैल्यू निकल के आती है 17,000 रुपए, और इसका रिवॉर्ड रेट आ गया कैश में 7% के आसपास। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है, तो सेकंड ईयर आपको ये 5,000 नहीं मिलेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड ईयर से लगभग आपका ये 6.4% रह जाएगा 2,40,000 के खर्चे पे, जो कि वो भी एक अच्छी चीज है या एक अच्छा रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया दोस्तों अपना MRCC। नेक्स्ट आता है अपना ट्रैवल कार्ड। ट्रैवल कार्ड की जो दोस्तों फीस है वो आती है अपनी 3,500 और 5,000। 3,500 फर्स्ट ईयर की है, 5,000 अपनी नेक्स्ट ईयर की है। ठीक है, ये अपना ट्रैवल, क्योंकि नाम ही उसका ट्रैवल कार्ड है तो ट्रैवल में तो चलेगा ही सही, इसमें क्या पूछने की बात है यार। नेक्स्ट है अपना स्पेंडिंग। देखिए दोस्तों, इस पे 15,000 खर्च करें, 10,000 पॉइंट आपको बोनस मिल जाएंगे, प्लस 300 इसके बेस रिवॉर्ड पॉइंट हो जाएंगे। ये 90 डेज के अंदर आपको खर्चा करना है। टोटल आपके 10,300 पॉइंट हो गए 15,000 पे। ठीक है, नेक्स्ट इसका पहला जो माइलस्टोन है दोस्तों वो आता है 1,90,000 पे। 15 अपन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, बाकी बचे अपने 175, वो अपन ने खर्च किए, तो अपने को मिलेंगे दोस्तों 3,500 रिवॉर्ड पॉइंट बेस वाले, प्लस 15,000 अपने को बोनस पॉइंट, या जो 5,000 रुपए अपने को मिलते हैं वो अपने को यहाँ पे 15,000 पॉइंट के फॉर्म में लिख दिए। तो टोटल अपना हो जाएगा 1,75,000 पे 28,800 पॉइंट। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना 4 लाख का जो दूसरा माइलस्टोन है, वो उस पे आ जाएंगे अपने 1,90 खर्च हो गए, 2,10 बचे, 2,10 पे बेस अपने को मिल जाएंगे 4,200। बोनस वही यहाँ पे जो है दोस्तों 25,000 पॉइंट मिलते हैं, तो 4 लाख पे दोस्तों आपके हो गए 78,000 पॉइंट टोटल। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है जो कि है ताज वाउचर, जो कि आता है 10,000 की वैल्यू का। इसकी जो है दोस्तों ये डबल चलता है होटल में, क्योंकि आपको कन्वर्जन रेट डबल मिलता है, तो 10,000 का मैंने यहाँ पे 20,000 पॉइंट करके लिख दिए हैं। इन सबका टोटल मिला के अपना 78,000 आया है। अगर ये ताज वाउचर को मैं हटा देता हूं दोस्तों, तो अपना ये 58,000 पॉइंट हो रहे हैं 4 लाख के खर्चे पे। ताज वाउचर के साथ ये मिला के हो जाते हैं 78,000 पॉइंट्स। ठीक है, फी वेवर दोस्तों इसका 7 लाख, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कहीं भी वेबसाइट पे कि इसका फी वेवर होगा। वो आपको कस्टमर केयर को फोन करना है, हो सकता है वो आपका फी वेवर 6 लाख पे भी कर दें, हो सकता है 7 लाख पे करें, हो सकता है 8 लाख पे करें, ये डिपेंड करता है। और हो सकता है वो आपका पूरा भी कर दें, हो सकता है आधा भी कर दें, ये केस टू केस डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक एवरेज लेके चल रहा हूँ 7 लाख का। तो 4 अपन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, 3 अपन और खर्च करेंगे, बेस रिवॉर्ड ये आ गया अपना, प्लस जो अपनी फीस लगने वाली थी 5,000 रुपए ईयरली, वो अपनी अब वेव ऑफ हो जाएगी, तो 15,000 पॉइंट उसके हो गए, 78 अपने यहाँ पे आ चुके थे, तो ऐसे 99,000 अपने पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो जब आप 7 लाख रुपए खर्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4.7% का। ये आपको ध्यान रखना है। ये फी वेवर मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। अगर फी वेवर इंक्लूड नहीं करूंगा दोस्तों, तो ये परसेंटेज आपका और कम हो जाएगा, 4% के आसपास ही ये रह जाएगा। ये देख लीजिए, सिंपल सी इसकी टेबल है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अपना ट्रैवल कार्ड। नेक्स्ट आता है अपना प्लैटिनम रिजर्व। इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 10,000 ज्वाइनिंग और 10,000 अपना एनुअल फीस। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना प्लैटिनम रिजर्व। इसमें भी वही है 30,000 90 डेज के अंदर आप खर्च कर दो। बेस रिवॉर्ड पॉइंट इसके 600 हो गए, 11,000 अपने को बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, टोटल हो गए अपने 11,600। अब इसमें क्या है दोस्तों, मंथली माइलस्टोन है 50,000 रुपए का। अगर आप हर महीने 50,000 रुपए खर्च करेंगे तो आपको जो है बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि है 3,000 पॉइंट। ठीक है, या आप बोल लीजिए 1,000 रुपए का यहाँ पे आपको वाउचर मिलता है, तो उसको मैंने वाउचर में कन्वर्ट करके लिख दिया 3,000 पॉइंट। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गए अपने 6 लाख। 6 में से अपन 30,000 ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, बाकी बचे अपने 570 को मैंने यहाँ पे खर्च किया दोस्तों। बेस रिवॉर्ड पॉइंट 11,400, प्लस यहाँ पे मेरे को जो 1,000 रुपए के 12 वाउचर मिलेंगे उसको मैंने 3 टाइम्स करके 36,000 लिख दिया। टोटल हो गया मेरा 59,000 6 लाख के खर्चे पे। इसका फी वेवर आता है दोस्तों 10 लाख पे, तो 6 अपन खर्च कर चुके हैं यहाँ तक। फी वेवर के लिए 4 लाख और खर्च करने हैं। बेस पॉइंट अपने आ गए 8,000। बोनस पॉइंट जो इसके 10,000 जो अपनी फीस है दोस्तों, उसको मैंने 3 टाइम्स करके लिख दिया है, तो 30,000 पॉइंट, यानी 10 लाख पे मेरे को 97,000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसका जो रिवॉर्ड रेट निकल के आया है दोस्तों कैश में, वो है 3.23% का। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं MRCC के बाद जो है ये आपका रिवॉर्ड रेट धीरे धीरे कैश में कम होता जा रहा है, और जो कार्ड के चार्जेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तो उल्टा ही हो रहा है, जबकि होना ऐसा चाहिए था, कार्ड के चार्ज बढ़ रहे हैं तो रिवॉर्ड रेट भी बढ़ना चाहिए।
ये जो कंपनीज होती हैं दोस्तों, स्पेशली जो क्रेडिट कार्ड वाली जितनी भी कंपनीज हैं, वो ये नहीं चाहती हैं कि वो आप जो अमाउंट है उसको आप कैश में कन्वर्ट करें। वो चाहती ही यही है कि उन पॉइंट्स को आप किसी होटल में, फ्लाइट में या XYZ कोई भी ऐसे लेजर एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ करें। तो वो आपको ऐसे ऐसे ऑफर देंगी होटल के लिए, ताज का हो गया, हिल्टन का हो गया, या विस्तारा का ले लीजिए। अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो एयर इंडिया है, बाहर की जो फ्लाइट है। तो जैसे जैसे आपकी कार्ड की ये रेट बढ़ रही है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, या जो आप बोल सकते हैं जो आपको कन्वर्जन करने के बाद में इन पॉइंट्स का होटल में या फ्लाइट में जो वैल्यू मिलेगा वो ज़्यादा मिलता है। तो ये जितना महंगा कार्ड होगा उतना आपको कन्वर्जन यहाँ पे अच्छा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जब भी आप परचेसिंग करेंगे तो जितना महंगा कार्ड होगा उतने आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। इन वाले कार्ड्स में जैसे स्मार्ट एंड पे 5x था, इनमें कईयों में सेंचुरियन जो कार्ड आता है उसमें 10x पॉइंट्स भी मिलते हैं। इन सब में हालांकि 5x है, लेकिन कई में बीच में स्कीम आती है प्लेटिनम रिजर्व की या ट्रैवल की, तो वहाँ पे आपको 5x 10x मिल जाते हैं। और एक अमेरिकन एक्सप्रेस की दोस्तों ऐसी अफवाह भी है या सही बात भी है कि साल में 1-2 दिन इसकी ऐसी सेल आती है पॉइंट्स की, जहां पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप अगर मैरियट में कन्वर्ट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना 3 गुना में कन्वर्ट होते हैं। यानी ये जो 97,000 पॉइंट्स आए हैं इसको आप 3 टाइम्स करके मैरियट के पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 3 लाख पॉइंट हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, और उससे आप आराम से साल भर मैरियट के होटल्स में घूम सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के साथ में। अब वो सेल कब आती है वो किसी को नहीं पता, वो आपको मेल पे पता लग जाएगा। सबको मेल आ जाता है कि भाई ऐसी सेल है, उस टाइम आप कन्वर्ट करिए। तब तक अपने पॉइंट्स को आप इकट्ठा करते रहिए। ये पॉइंट वैसे भी एक्सपायर नहीं होते हैं, तो टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। ये दोस्तों चारों जो है अपने, ये तो हो गए अपने क्रेडिट कार्ड। अब जो आता है वो है अपना चार्ज कार्ड, जो कि अपना गोल्ड चार्ज कार्ड। दूसरा इसमें प्लेटिनम चार्ज है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एकदम बहुत ही महंगा कार्ड है, उसके अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो गोल्ड चार्ज कार्ड है दोस्तों, इसकी जो फीस है 1000 और 4500, ये MRCC के बराबर ही है। ये जो चार्ज कार्ड होते हैं दोस्तों गोल्ड और प्लैटिनम, इनमें क्या है, अपनी एक लिमिट जो है वो डिफाइंड नहीं होती है। यानी जो ये अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये आपको जैसे अपने नॉर्मल कार्ड्स के अंदर अपनी लिमिट डिफाइंड होकर आती है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो डिफाइन करके नहीं देते हैं। यहाँ पे एक वर्चुअल लिमिट आपको मिलती है, और वो डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर, आपके पास कितने अकाउंट्स हैं, उसमें कितना कैश है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें चेक करते हैं। उसके हिसाब से एक वर्चुअल लिमिट आपको दे दी जाती है। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, 10,000 रुपीज़ जो आप खर्च करेंगे 90 डेज़ के अंदर, उसमें बेस रिवॉर्ड अपने को 200 मिल गए, बोनस पॉइंट अपने को 4000 मिल गए। तो ऐसे 10,000 पे अपने 4,200 रुपये 4,200 पॉइंट अपने को मिल जाएंगे। यहाँ दोस्तों एक 1000 रुपये का क्राइटेरिया है मंथली बेसिस पे, कि अगर आप 1000 के 6 ट्रांजेक्शन करेंगे हर महीने, तो आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसे अगर 6 × 1000 यानी 6000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 72,000 रुपये मैं खर्च करता हूँ पूरे साल में, तो मेरे को 12,000 बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे। 10,000 दोस्तों अपन ने ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, 72 में से 10 गए, बचे 62, वो मैंने और खर्च कर दिए। तो बेस मेरे को मिलेंगे 1240 पॉइंट, और 12,000 मेरे को एक्स्ट्रा आ गए। तो ऐसे 72,000 पे मेरे पास 17,400 पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ गोल्ड चार्ज कार्ड में दोस्तों एक फ़ायदा और है, वो है कि यूटिलिटी और फ्यूल, इन दोनों के ऊपर भी मेरे को पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ यूटिलिटी पे मैंने पूरे साल भर में 1 लाख का खर्चा किया है, और इस पे 2,000 पॉइंट मेरे को यहाँ मिल गए। फ्यूल भी मैंने 50,000 का भराया है इस कार्ड से, और उस पर 1,000 पॉइंट मेरे को मिल गए। यहाँ दोस्तों HPCL पे ही आपको जो सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, बाकी के जो पंप्स हैं वहाँ पे सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ट्राई करें HPCL से ही भराएं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फी वेवर का। यहाँ पे भी दोस्तों वही कंडीशन है कि आपको कस्टमर केयर को कॉल करके बातचीत करनी पड़ेगी। कह नहीं सकते मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है 50% भी मिले। मैं एक केस लेके चल रहा हूँ 5 लाख का। तो इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 4500 रुपये, MRCC के बराबर ही। तो वो 4500 के मैंने पॉइंट्स करके यहाँ लिख दिए 13,500, अगर फी वेवर मेरे को मिल जाता है तो। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है कि अगर आप इनके किसी भी होटल में रुकते हैं तो 2 नाइट के बाद आपको तीसरी नाइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, या आप कह सकते हैं उसमें एक $100 का वाउचर आपको मिलता है। तो $100 की जो रेट है दोस्तों, मैं 80 रुपये से अगर कैलकुलेट करूं तो वो लगभग 8,000 रुपये होती है। और उस 8,000 को अगर मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाते हैं 24,000 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये 5 लाख के खर्चे पे दोस्तों लगभग मेरे को मिल रहे हैं 63,500 पॉइंट्स।
तो इसका जो दोस्तों रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो आता है 3.1% के आसपास। इसमें मैंने वाउचर ऐड कर लिया है। वाउचर अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये लगभग 2% के आसपास ही ये रह गया। ठीक है, तो ये दोस्तों गोल्ड चार्ज कार्ड हो गया अपना। अब आप पूछेंगे कि गोल्ड चार्ज कार्ड में क्यों लूँ जब मेरे को रिवॉर्ड रेट ही नहीं मिल रहा। ये भाई अपना जो है ये कैश का रिवॉर्ड रेट है, लेकिन जब आप इसको होटल में या किसी और में कन्वर्ट करेंगे तो वो पॉइंट के हिसाब से होता है। तो वहाँ जितना आप स्पेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइलस्टोन नहीं है, माइलस्टोन का और जो बोनस पॉइंट है वो नहीं है, लेकिन यहाँ आपको यूटिलिटी और फ्यूल पे मिल रहा है जिसकी कैपिंग है 5000 पॉइंट हर महीने की। तो भाई अड़ोसी पड़ोसियों का बिल भरो ना आराम से लाइट का यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, पॉइंट कमाओ उसमें 5-5 हजार पॉइंट इकट्ठे करते जाओ। एक्सपायर तो ये होते नहीं है, जब एक्सपायर हो ही नहीं रहे तो लोड क्यों लेना है। जिस दिन सेल आएगी मैरियट की ऐसी कोई, उस दिन पॉइंट कन्वर्ट कर लेना। तब तक जयराम जी की मजे करो। तो ये जो दोस्तों अपन ने टेबल देखी, इस टेबल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा कार्ड लेना है आपके स्पेंडिंग के अनुसार, और साथ ही साथ दोस्तों उन पॉइंट्स को आप अपने पास अगर होल्ड रखेंगे थोड़े लंबे टाइम तक तो उस सेल का फायदा उठा सकते हैं। और वो जो सेल है दोस्तों वो साल में एक ही बार आती है, डेट मुझे भी नहीं पता, वो अमेरिकन एक्सप्रेस के ऊपर है। उस डेट का भरपूर फायदा लीजिए और जितने भी पॉइंट्स हैं आपके वो आप कन्वर्ट कर दीजिए मैरियट के अंदर, या जो भी उस टाइम आपको ऑप्शन मिलता है सबसे अच्छा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर करना, बाय बाय।